अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मारिन ऑफिस खान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स सिबलिंग्स पावर्ड बाय द न्यूज़ व्यूज़। हम सबको पता है कि एशिया कप 2022 शुरू होने वाला है और सारी टीम्स अपना बेहतरीन देने के लिए तैयार है इस टाइम। और अभी राइट नाउ आई हैव स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सुबैया नौखेज़ खान। मैं अभी उनसे बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। मैं उनसे बात करूँगी कि हमारे ग्रुप्स क्या है और जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ है वो क्या होनी चाहिए। और एक पाकिस्तान की टीम को एक बड़ा एक्सपेंसिव चीज़ पड़ी है कि उनके दो बहुत अच्छे प्लेयर्स जो है वो इस टाइम इंजर्ड है। तो ओवर टू यू सुबैया नौखेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया, क्या हालात है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं सुबैया नौखेज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप मुझे बताएं कि आप कितने एक्साइटेड है एशिया कप के लिए? ऑब्वियसली मैं क्या, पूरी पाकिस्तान, पूरी इंडियन टीम इस टाइम और इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग, तमाम अवाम इस टाइम बहुत एक्साइटेड है। ऑब्वियसली क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो एक किस्म की कभी खुशी भी लाती है हमारी कौम में, कभी गम भी, लेकिन एवरीबॉडी सो एक्साइटेड। और मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की आपस में सीरीज़ कोई नहीं होती है, तो इसी तरह जब मेगा इवेंट्स में दोनों टीमें आमने सामने होती है तो एक इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ होता है लोगों का। तो आपको क्या लगता है, इट्स अ नॉर्मल मैच या प्रेशर है दोनों टीम्स के ऊपर? ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ नेल बाइटिंग इनकाउंटर, और चाहे सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार हो, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हर किसी को टेंशन भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, खुशी भी होती है। पास्ट फ्यू ईयर्स में देखा गया था कि इंडिया पाकिस्तान बड़ा वन साइड मैच हो गया था। जितने भी टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें आमने सामने होती थी, इंडिया हमेशा पाकिस्तान से एक हाथ ऊपर होती थी। लेकिन द लास्ट विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। अब वही टेंशन इंडियन स्क्वाड और इंडियन मीडिया में भी पाई जाती है जो कभी पाकिस्तान में पाई जाती थी, और पाकिस्तान में टेंशन होती थी जब इंडिया के मैच से पहले। अब देखा जा रहा है कि जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई है, और अब वही टेंशन इंडियन मीडिया, इंडियन अवाम में देखी जा रही है। तो इट्स ऑलवेज अ नेल बाइटिंग इनकाउंटर, और दोनों टीमें एक्साइटेड है। लेट्स सी, होप फॉर अ गुड मैच। तो आपको क्या लगता है, जो हमारे पास ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और हांगकांग है, आपको क्या लगता है हांगकांग पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम दे सकती है? देखिए, क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि क्रिकेट इज़ बाय चांस, और हमने पास्ट हिस्ट्री में देखे है कि छोटी टीम्स हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर औकात अपसेट्स कर जाती है। 2007 में पाकिस्तान के साथ यही हुआ था जब आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था। 2003 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हारा था। तो अपसेट्स आर ऑलवेज देयर। इंडिया की टीम भी एक बार बांग्लादेश से भी हारी हुई है। इस तरह डिफरेंट अपसेट्स तो टूर्नामेंट्स में होते रहते हैं। तो किसी भी टीम को जब आप ऐसे इतने मेगा इवेंट में जाते हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इज़ ऑलवेज बाय चांस। जो टीम उस ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कर जाएगी वो मैच ले जाएगी। तो आपको क्या लगता है, ग्रुप ए ज़्यादा टफ टाइम देगा या ग्रुप बी ज़्यादा टफ टाइम देगी? देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डिबेट, आर टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द एशिया कप। जिस तरह का इन्होंने हमें इस एशिया कप में जो बेसिकली इन्होंने यूज़ की है, पैटर्न यूज़ किया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास 6 एशियन टीम्स है, उसमें से 3-3 के 2 ग्रुप है। ग्रुप ए में जैसे आपने बताया पाकिस्तान, इंडिया और हांगकांग है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। हांगकांग की वजह से हमारा जो ग्रुप है वो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन 2 मेगा जो मेन टीम्स है वो इस ग्रुप में है, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन जो ग्रुप बी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि जो पास्ट 5-10 ईयर्स में जो अफगानिस्तान की टीम इमर्ज की इंटरनेशनल क्रिकेट पे, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और स्पेशली T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम कुछ साल पहले तक अंडरडॉग्स कहलाती थी, लेकिन अब वो एक मेरे ख्याल से अगर इस एशिया कप में अगर तीसरा कोई टाइटल कंटेंडर है तो वो अफगानिस्तान है। ऑल्दो बांग्लादेश, श्रीलंका टीम आर वेरी गुड, बट अफगानिस्तान की टीम उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, दुबई के ट्रैक्स है, यूएई के ट्रैक्स है, उस पर उनको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ऑल इन ऑल दोनों ग्रुप्स बड़े बैलेंस्ड है, और ऐसा नहीं है कि किसी टीम को किसी टीम के ऊपर एज है। जो टीम उस टाइम पे अच्छा खेल जाएगी वो अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। हर ग्रुप में से 2 टीम्स आके सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी। मुझे लगता है प्रोबेबली ग्रुप ए में से पाकिस्तान और इंडिया
लगता है, मैं फिर अभी कुछ प्रिडिक्शन ऐसी नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये 2 टीमें जाएंगी, लेकिन जो जिस तरह के स्क्वाड्स है उसको देख के ऐसे लगता है ये 2 टीमें आगे जाएंगी। और ग्रुप बी में मुझे ऐसा फील होता है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमें आगे जाएंगी। फिर जो भी 4 टीमें आगे जाएंगी उनके आपस में सुपर 4 में मुकाबले होंगे और उसके बाद 2 फाइनलिस्ट और फिर चैम्पियन चूज़ होगा। तो काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर एक्साइटिंग मैचेस होंगे और एशिया कप का इस बार मज़ा आएगा। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए इस बार एशिया कप के मैच के अंदर? मेरे ख्याल से दोनों टीमों की स्ट्रेटजी यही है कि जीतना है। दोनों टीमें अपना बेस्ट देंगी और कोशिश करेंगी कि दूसरी टीम को पिछाड़ सके जितना भी हो सके। बट मैच आई गेस जो भी जीते, लेकिन मैच एक्साइटिंग होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक टशन लेकिन वाला आप मैच होना चाहिए दोनों। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इस बार पाकिस्तान को एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ पड़ गई है कि हमारे जो बॉलर्स है, बॉलिंग लाइन हमारा इतना अच्छा नहीं है। हमारे पास शाहीन भी नहीं है, हमारे पास वसीम जूनियर भी नहीं है, और जो उनकी रिप्लेसमेंट है मोहम्मद हसनैन और हसन अली तो अभी मेरे ख्याल से दुबई पहुंचे भी नहीं है, उन्होंने तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि दिस इज़ देखें, किसी भी मेगा इवेंट से पहले अगर आपका स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, ऑब्वियसली हमारे इस टाइम पे अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो स्टार बॉलर है। उन्होंने जो इम्प्रेशन लास्ट टाइम इंडिया के मैच पे छोड़ा था, उससे इंडिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी थी, लेकिन अब इसके बाद उनको भी एक रिलीफ मिला होगा। लेकिन इट्स सैड कि हम मेरे ख्याल से इंडियन कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो इस अमल को शाइन करार नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई चाहता था कि वो देखे रोहित शर्मा शाहीन शाह अफरीदी की बैटल आपस में हो, विराट कोहली शाहीन शाह आपस में एक दूसरे के साथ आमने सामने हो। तो यही बेसिकली इंडिया पाकिस्तान मैचेस के बारे में मतलब अच्छी चीज़ होती है। बट इट्स सैड कि इंजरी हो गई, और मेरे ख्याल से इंजरी कोई ज़्यादा स्वेर नहीं है शाहीन शाह अफरीदी को। मुझे ऐसा फील होता है कि उनको जो 2022 साल के आखिर में वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए उनको सेव किया गया है, ताकि उनकी कोई इंजरी ऐसी मेजर इंजरी ना हो जाए जिससे वो अगला वर्ल्ड कप भी मिस कर दे। तो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है बोर्ड का, लेकिन सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी इटसेल्फ इज़ अ यंगस्टर, बट वो उन्होंने अपनी टीम में काफ़ी हद तक जगह ऐसी बना ली थी कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के उसमें थे। मगर हमने रिसेंटली देखा कि शाहीन शाह के बगैर नेदरलैंड्स में टीम बड़ा जो है डिसएडवांटेज था टीम को, और टीम ने सफ़र भी बड़ा किया। नेदरलैंड ऑलमोस्ट 300 स्कोर कर गई इन 50 ओवर्स अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग। सो आपकी बात बिल्कुल सही है, और आई सेकेंड यू इन दैट कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन काफ़ी ज़्यादा वीक है इस बार। लेकिन डिस्पाइट सेइंग दैट मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की आदत रही है कि वो हर टूर्नामेंट में दे ब्रिंग ऑन न्यू हीरोज़। हमने हमेशा देखा कि कोई ना कोई पाकिस्तान में से कोई ऐसी परफॉर्मेंस कर जाता है कि वो आपको स्टार बना देता है। और हमने देखा 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में हसन अली इमर्ज होकर सामने आए। उसके बाद 2021 का वर्ल्ड कप था, उसमें हमने देखा आसिफ अली बेहतरीन कारकर्दगी करके आ गया है। तो पाकिस्तान की एक आदत है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ हीरोज़ निकाल देता है। हमने हमेशा से ये सुना था, जब वसीम वकार रिटायर हो रहे थे हमने सुना था कि पाकिस्तान के पास अब बॉलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इनके पास बॉलर कोई नहीं है। शोएब अख्तर रिटायर हुए, हमें लगा स्पीड से कोई नहीं आ सकेगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ आपके टैलेंट आगे आता रहता है, तो आपको नए हीरोज़ मिलते रहते हैं। और मेरे ख्याल से बॉलिंग लाइन टैलेंट वाइज कोई कमी नहीं है, हमारे पास बड़े टैलेंटेड बॉलर है। हारिस रऊफ़ मेरे ख्याल से अभी सीनियर मोस्ट बॉलर वही होंगे, और मुझे लगता है उन्हीं को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन हारिस रऊफ़ को थोड़ा सा अपनी लाइन एंड लेंथ पे फोकस करना पड़ेगा, उनका फोकस ज़रा स्पीड पे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास बॉलर्स नहीं है। हमारी बॉलिंग लाइन टैलेंट वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन उसको अपनी स्किल्स पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हमें हर जगह हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बाबर वर्सेस विराट भी होता है। तो आपको नहीं लगता कि बाबर एक रेड हॉट फेस में है और विराट एक स्ट्रगलिंग फेस में? इट्स बिन सो लॉन्ग कि विराट नहीं खेल रहे थे और बाबर बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि विराट का ना खेलना और विराट का स्ट्रगलिंग फेस इंडिया के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है? और अगर इनका कंपैरिजन भी करवाया जाए तो ये एक बैटिंग लाइन में एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देखें, विराट कोहली एक वन ऑफ द मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट बैट्समैन आई हैव सीन प्लेइंग। लेकिन एक टाइम था जब शाहिद अफरीदी हमारी टीम में होते थे, उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती थी, लेकिन स्टिल उनको 5 और 6 नंबर पे रखा जाता था।
और वो रखा सिर्फ इसलिए जाता था कि शायद अफरीदी का एक नाम ही ऐसा था कि अगली टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। तो विराट कोहली अपने फॉर्म में हो या ना हो, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए उतने ही ख़तरनाक है जितने वो अपने पीक में थे, क्योंकि जो इतने हाई लेवल प्लेयर्स होते हैं और इतने स्किलफुल प्लेयर्स होते हैं, यू नेवर नो वो किस दिन प्ले कर जाए और वो किस दिन मैच पर लड़ जाए। आपने अगर देखा जो लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था जिसमें शाहिन शाह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और ओवरऑल पाकिस्तान ने 10 विकेटों से शिकस्त दी थी इंडिया को, उसमें भी अगर विराट कोहली उस टाइम पे भी कुछ ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाफ सेंचुरी स्कोर करके गए और अपनी टीम को एक अच्छा स्कोर दिला दिया था। तो अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि विराट कोहली इज़ राइट नाउ आउट ऑफ फॉर्म और वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं हो सकते, तो मेरे ख्याल से इसको मैं बेवकूफ़ी तो नहीं जहालत ही कहूँगा, क्योंकि ज़ख्मी शेर नॉर्मल शेर से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जो क्या कहते हैं टीम कॉम्बिनेशन है, उसको देखकर जो हमारी टीम है और फिर एक इंडिया का एक लाइनअप है पूरा, उसको देखकर आपको क्या लगता है मैच 50-50 होगा या 80-20? कुछ भी हो सकता है, लाइक 80 पाकिस्तान भी हो सकता है और 80 इंडिया भी हो सकता है। नहीं, ये 80-20 टुवर्ड्स इंडिया हो सकता था अगर आप पिछला वाला जो वर्ल्ड कप का मैच है उसको एलिमिनेट करते, तो 80-20 ही चलता था मोस्टली। लेकिन जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया के खिलाफ दी है, उसके बाद ऑब्वियसली कभी भी 80-20 नहीं है, ये बड़ा इवन मैच है। ऑन द डे जो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा वो मैच ले जाएगा। पाकिस्तान अब मोस्टली अपनी मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस टाइम जो है वो अपनी बैटिंग पर रिलाई कर रही है, क्योंकि इंडिया के पास पेस अटैक उस तरह का नहीं है। जसप्रीत बुमराह भी ज़ख्मी है, आई गेस वो भी नहीं खेल रहे। पाकिस्तान के शाहिन शाह अफरीदी बाहर है, तो बॉलिंग इतनी स्ट्रेंथन नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो बैटिंग में एज ले जाएगा वही मैच जीत जाएगा। और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास भी अच्छे बैट्समैन हैं, तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा जो है ये बैटिंग की जंग होगी। Whoever perform best in batting, he will win. आपको नहीं अगर हमने देखा है कि जो दुबई में ना इस टाइम दुबई के ऑलमोस्ट पूरे दुबई में ब्लू हुआ हुआ है, आपको ये नहीं लगता कि इंडिया के मीडिया ने इंडिया के ऊपर बहुत एक्सट्रीम का प्रेशर डाल दिया? इंडिया ने पूरा दुबई खरीद लिया है, एवरीवेयर यू कैन सी ब्लू इन दुबई। तो आपको नहीं लगता कि जो इंडिया के ऊपर इतना इस टाइम प्रेशर आ चुका है उनके मीडिया की वजह से, क्या वो कोप अप कर सकेंगे इसके साथ? एक तो ये इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ब्लू होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हर जगह इंडियंस, दुनिया के हर कोने में इंडियंस मौजूद है। पाकिस्तानी भी मौजूद है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन कम है, तो इस वजह से वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आप मीडिया के प्रेशर की बात करेंगी तो ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। इंडिया के साथ तो हमेशा ऐसे ही होता रहा, और हमने पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही देखा है कि दोनों मैचेस, दोनों मुल्कों के जो मीडिया है वो कुछ बहुत ज़्यादा हाइप बना देते हैं इस मैच की, जैसे कोई जंग होने वाली हो। ऑल्दो इट्स गुड, जंग है, एक बड़ा मैच है, लेकिन उसके बावजूद भी हाइप तो हर दफ़ा बनती है। और आई गेस जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों में जो प्लेयर हैं, दे कैन कोप अप विद दिस प्रेशर, और उनको पता है इस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। लेकिन इन द एंड इट्स जस्ट अ गेम, और इसको एंजॉय करना चाहिए और को इससे महसूस होना चाहिए। आपको ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान का लाइनअप अगर अभी देखा जाए, अभी हम पाकिस्तान का लाइनअप देखें तो पाकिस्तान की टीम को अंडरडॉग समझा जा रहा है? पाकिस्तानी खुद अंडरडॉग समझ रहे हैं उनका लाइनअप देखने के बाद। देखिए, मैं पाकिस्तान को अंडरडॉग तो नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी है और अच्छा मुकाबला दे सकती है। मुझे इस एक चीज़ का जिसका डर है वो सिर्फ ये है कि हम लास्ट मैच जो है हम इंडिया को हरा के आए हुए हैं, तो हमारी टीम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्योंकि यूजली ऐसे ही होता है कि हमने पिछली बार पिछाड़ दिया था, इस बार भी पिछाड़ के रख देंगे। और लास्ट टाइम इंडिया के साथ जो हुआ, जो वो 10 विकेटों से मैच हारी, वो उसकी वन ऑफ द मेन रीजन वॉज कि वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर आए थे। आपने देखा हरभजन के बयान, के मीडिया के बयान, और दे वर सो कॉन्फिडेंट कि यार पाकिस्तान बात ही कोई नहीं, इनको तो हम 2 मिनट में ख़त्म करके फारिग करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गेम प्लान वहाँ पे ग्राउंड में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है ये मैटर करता है। तो अगर पाकिस्तान इस एटीट्यूड के साथ जाएगा कि इस बार फिर शाहीन शाह अफरीदी की तरह कोई पहले 2 ओवरों में 2 विकेट ले जाएगा और हम इंडिया की बैटिंग लाइन पे छाड़ के रख देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है ऐसे होगा। अगर इस एटीट्यूड के साथ गए तो पाकिस्तान के लिए जीतना बड़ा मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पिछला मैच जो हिस्ट्री है उसे भूल जाए और जो नया मैच है उस पर फोकस करें। आपको क्या लगता है कि जो एशिया कप, अभी जो रिसेंटली एशिया कप हो रहा है, वो वर्ल्ड कप T20 के लिए कितना इम्पोर्टेंट है?
देखिए, इट्स अ गुड प्रैक्टिस फॉर एवरी टीम, ऑल्दो कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड दुबई, बट ये है कि आपको अपने स्क्वाड बनाने की आपको थोड़ा सा चांस मिल जाता है, आपको अपनी कम्बिनेशंस पे काम करने के लिए चांस मिल जाता है। जिस तरह पाकिस्तान अभी हसनैन को लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी की जगह, और हसन अली अभी वसीम जूनियर की जगह है। हसन अली तो खैर एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हसनैन जो है वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बड़े ख़तरनाक साबित होंगे। वो रिसेंटली बिग बैश भी खेल रहे थे, वो उसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। उनका थोड़ा एक्शन का इशू आया था, बट आई गेस वो रिजॉल्व हो चुका है काफ़ी हद तक, और वो उनको दोबारा टीम में जगह मिली है। तो मेरे ख्याल से हसनैन के लिए बड़ी अच्छा प्रैक्टिस का चांस है। बट मारी, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मेरे नज़र में जो पाकिस्तान को इस टाइम मुझे एक सरप्राइज़ हीरो जो लग रहा है वो एशिया कप में मिल सकता है, वो नसीम शाह है। अगर आपने रिसेंटली नसीम शाह की परफॉर्मेंस देखी हो अगेंस्ट नीदरलैंड, तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बड़ी पेस पे बॉलिंग कर रहे थे, और उस पेस के साथ वो लेफ़्ट राइट दोनों जगह बॉल मूव भी कर रहे थे। तो शाहीन शाह अफरीदी तो हमारे पास नहीं है, इस चीज़ का तो दुख हमें हमेशा रहेगा। उनके शुरू के जो 2 ओवर है ख़ास तौर पे, वो तो हर कोई मिस करेगा, लेकिन एक टैलेंट टू वॉच जो है मेरे ख्याल से वो नसीम शाह है, और उनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। इस टाइम वो अपने बड़े प्राइम फॉर्म में है, एंड वी होप कि वो क्लिक कर जाए, तो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा नज़रें जो है वो इस टाइम नसीम शाह पे भी होगी। तो ये जो 4-5 पेसेस पाकिस्तान के पास है, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, शाहनवाज धानी, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ये बहुत हेल्प करेंगे। तो हमें अगर अपना बॉलिंग कम, क्योंकि हमें अभी बैटिंग लाइनअप पे अपने इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाबर और फ़खर जमान, इन सब लोगों ने बड़ा अच्छा ऊपर संभाला हुआ है। कभी कभी कलेप्स भी कर जाती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बट फिलहाल हमें फोकस जो करने की ज़रूरत है वो अपनी बॉलिंग पर है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एशिया कप बड़ा अच्छा एक मौका है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी बॉलिंग स्ट्रेटजी, बॉलिंग लाइनअप उसको मुकम्मल कर ले, उसको बेहतर कर ले। वही यही सारी चीज़ें उनको वर्ल्ड कप में बड़ा फ़ायदा देगी। चलिए, हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपना शो वाइंड अप करेंगे। आप मुझे एक अपनी दिल पे हाथ रखकर आप मुझे एक प्रिडिक्शन दे दें कि पाकिस्तान या इंडिया। मेरे ख्याल से अब दिल पे हाथ रख के अगर मैं कहूँगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ही कहूँगा, बट इट्स अ टफ कॉल, और लेट्स सी जो ग्राउंड में अच्छा खेल जाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन आई विश एंड आई प्रे कि पाकिस्तान जीते। चलिए जी, थैंक यू सो मच सुबैल नौखेर साहब। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट शो पे, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुड लक पाकिस्तान, मेक इट काउंट। अल्लाह हाफिज़।